भाजपा बड़सर विधायक केंद्रदत्त लखनपाल ने अपने निवास स्थान पर बड़सर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि इस सरकार से प्रदेश की जनता को बहुत ही ज्यादा अपेक्षा थी, लेकिन सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाई है और इससे जनता के बीच भारी रोष है। उन्होंने कहा कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र में कई अनेकों समस्याएं हैं, मगर सरकार इन समस्याओं को हल करने में कांग्रेस सरकार नाकाम रही है। वहीं विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कांग्रेस नेता पर पलटवार करते हुए कहा कि नड्डा उत्तर प्रदेश आए थे, मगर प्रदेश सरकार अपनी उपलब्धियां तो बताए। उन्होंने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा सरकार व केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अपने गृह विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने बिलासपुर एम्स का निरीक्षण किया। वहां पर जो कार्य चल रहे हैं उसमें क्या व्यवस्था अर्जित करनी है, इसके बारे में उन्होंने जाना। इस पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में एम्स बना है तो बहुत बड़ी सौगात है हिमाचल के लिए। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में किडनी ट्रांसफार्मर की भी सुविधा हमें वहां पर मिल रही है, इसके लिए हमें शिमला या टांडा नहीं जाना पड़ता। अब ये सुविधा हमें बिलासपुर में ही मिल रही है। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने हिमाचल की सुखद सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल में टॉयलेट टैक्स को लेकर सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की है और कहा है कि कांग्रेस सरकार इस तरह के फैसले लेगी तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लखनपाल ने कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश में टॉयलेट टैक्स लगा रहे हैं। प्रदेश में ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, इस पर प्रदेश कांग्रेस की मानसिकता है और उन्होंने कहा कि केंद्र से जो प्रदेश सरकार को पैसा आ रहा है उसे वे जनता के बीच लेकर आए। उन्होंने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा के दौरे के दौरान उन्होंने पूरी जानकारी जनता के बीच रखी। कांग्रेस जनता के साथ झूठ बोलने का काम कर रही है। लोगों के पास और बोलने को है भी क्या, वो अपनी उपलब्धियां बताए ना। नड्डा जी तो आए थे, अपने जीतने के बाद अपने गृह जिला में आए थे। उन्होंने उसके बाद फिर एम्स में भ्रमण किया, वहां पर जो कार्य चल रहा है उसमें और क्या सुविधाएं अर्जित करनी है वो सरकार, उसके बारे में केंद्र सरकार उसके लिए देख रही है। और आज एम्स जो हमारा बना है बिलासपुर के अंदर, वो एक बहुत बड़ी सौगात हिमाचल प्रदेश के लिए है। और आज वहां पर इतना भव्य कम्प्लेक्स बना है, अब धीरे धीरे उसमें सारी मशीनरीज नई आ गई हैं। वहां पर किडनी ट्रांसप्लांट का भी कार्य आरंभ हो गया है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे शिमला में लोगों को जाना पड़ता था, टांडा में जाना पड़ता था, तो वो सुविधाएं वहां नहीं थी। आज लोग जो है वहां पर वो सारी सुविधाएं वहां ले रहे हैं। अभी धीरे धीरे जो है सभी प्रकार की जो सुविधाएं वहां पर आ जाएंगी, तो निश्चित रूप से हमारे लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभ होगा। पहले उसका तो श्वेत पत्र जारी करे सरकार कि केंद्र सरकार से क्या मिल रहा है और कब मिल रहा है, वो सारे आंकड़े हैं। और नड्डा जी ने तो उसमें अपने भाषण में भी कहा कि हर महीने 500 करोड़ रुपए जो है सरकार को जो उसका अधिकार बनता है वो केंद्र सरकार देती है। साथ में और भी जो बजटरी प्रोविजन होते हैं उसका पैसा भी दिया जाता है, और उसको खर्च कैसे करना है तो प्रदेश सरकार के ऊपर निर्भर करता है। यदि प्रदेश सरकार ने अपने मित्र मंडलियों की तनख्वाह बढ़ानी है, जिनको 30,000 मिलते थे उनको 1,30,000 रुपए कर दिए, सारी सुख सुविधाएं उनको दे दी, तो उनकी जो आउटकम है वो क्या है वो भी तो जनता को बताएं। बेवजह जो है जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है और दिशाहीन सरकार है पूरी तरह से। प्रदेश सरकार पिछले लगातार 2 वर्षों से जब से सरकार बनी है, लगातार जनता के विरुद्ध फैसले ले रही है। और जो एक जनता को अपेक्षाएं थी कि नई सरकार बनी है और इसमें हमें राहत मिलेगी कई मुद्दों पर, तो भी हाल ही में जो निर्णय सरकार लेने जा रही है कि शौचालय जो घर के जो निजी शौचालय होंगे उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा, उसका प्रारूप भी बन गया, लेकिन जब विरोध हुआ तो शायद स्थगित कर दिया होगा। लेकिन इस प्रकार के निर्णय से साफ साबित होता है कि सरकार की आर्थिक स्थिति किस तरफ जा रही है। वो आम जनता के ऊपर टैक्स का बोझ लादे जा रही है और पिछले दरवाजे से बढ़ोतरी करके अपने फिजूल खर्चियों को छिपाने का काम कर रही है। वेलफेयर गवर्नमेंट होने के नाते जो सरकार के दायित्व बनते हैं, आज हर क्षेत्र में सरकार जो है पूरी तरह से फेल हो चुकी है।
खाद्य तेलों के रेट बढ़ा दिए, खाद्यान्नों के रेट बढ़ा दिए, बिजली के रेट बढ़ा दिए, पानी के नलके के ऊपर अब 100 रुपये देना होगा, वगैरह वगैरह। ऐसे जो इन्होंने निर्णय लिए हैं उससे निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश की जो गरीब जनता है उसके ऊपर भारी आर्थिक बोझ पड़ता जा रहा है। जो राशन पहले 500 रुपये का आता था वह 750 रुपये का आ रहा है। तो एक गरीब व्यक्ति जो गांव में रहता है उसको तो ये भार सहना बहुत मुश्किल है। और साथ में 100 रुपये नलके का भी कर दिया आपने, जबकि हिमाचल प्रदेश के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर 6 महीने तो नलकों में पानी नहीं आता है। तो फिर वो हवा का पैसा क्यों देंगे? सरकार सुनिश्चित करे 24 घंटे पानी दे जनता को, उसके बाद सब पैसे भी वसूल कर दिए, कौन मना करता है। लेकिन हवा का पैसा तो कोई भी नहीं देगा। तो इस प्रकार के जो निर्णय लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा वो हास्यास्पद है।